5-6 पॉइंट कवर करूंगा। अगर आप इनको ध्यानपूर्वक सुनोगे तो 100% कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है अपने जीवन के अंदर आगे कैसे बढ़े। वो मेहनत नहीं करनी कि कोई काम लेके बैठ गए तो उसके अंदर पूरा दिन लगा दिया है। हम जो काम कर रहे हैं उसको स्मार्ट वर्क से किया जाए, उन घंटों को कम किया जाए कि जो घंटे अगर अपन 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे यूज कर रहे हो उसको हम लोग 3 घंटे 4 घंटे के अंदर लाए और बाकी जो समय बचा है उसको दूसरे काम के अंदर दें। सबसे अच्छा पॉइंट होता है जिस लोगों के साथ में बैठे हो, अगर कोई इंसान 5,000 रुपया कमा रहा है पर डे का और 5,000 वाले लोगों के साथ बैठता है तो उसको रोज 5,000 वाला ही ज्ञान मिलेगा। अगर 5,000 कमाने वाला 5 लाख के पास में बैठेगा तो उसको 5 लाख जैसा ज्ञान मिलेगा। अगर वही 5,000 वाला व्यक्ति 5 करोड़ वाले के पास में बैठता है तो 5 करोड़ का ज्ञान मिलेगा। तो अपनी नेटवर्किंग इतनी लोगों से अच्छी रखो। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, लेकिन टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हर इंसान गरीब पैदा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो गरीब अगर मरता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। इसी टॉपिक के आधार पे मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि लोगों को मैं जब देखता हूँ मेरे ऑफिस में जब आते हैं बोलते हैं मैं 3 लाख का लोन लेके बिजनेस कर रहा हूँ, 10 लाख का लोन लेके बिजनेस कर रहा हूँ। तो ये हालात आज आए हैं या पहले से ये ऐसे हालात थे आपके कि लोन लेके अगर बिजनेस कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो और किस रीजन से कर रहे हो। इसी टॉपिक को देख के मैंने 5-6 पॉइंट बनाया कि आने वाली आपकी जनरेशन जो है वो कभी ये नहीं बोले कि मैं लोन लेके बिजनेस कर रहा हूं, वो ये बोले कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतनी संपत्ति का मालिक बनाया है इसलिए मैं इस बिजनेस को करना चाहता हूं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि गरीबी से अमीरी के रास्ते कैसे चुने और एक अमीर इंसान कैसे अमीरी के रास्तों को चुन के वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन जो इंसान अपने आप को सबसे पहले गरीब मान लेता है वो इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन वो जो गरीब इंसान है वो ये सोचता है कि इस गरीबी के जंजल से मैं कैसे बाहर निकलूं, उसके लिए आज ये वीडियो स्पेशल बनाया हुआ है दोस्तों। 5-6 पॉइंट कवर करूंगा। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक सुनोगे तो 100% कहीं ना कहीं आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है अपने जीवन के अंदर आगे कैसे बढ़े। मैं 6 पॉइंट के लिए बात करना चाहता हूं, उससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या आने वाली है। जो समस्या ऑलरेडी आपके जीवन में है ये समस्या कुछ भी नहीं है। आने वाला समय और बड़ा विकट आने वाला है, लेकिन इस विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमें जो काम करना है वो आज से करना पड़ेगा दोस्तों। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें दोस्तों, आज हमें अपना जीवन जब बदलना है तो हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जो काम हम कर रहे हैं वो हमारा काम जो है वो सामान्य काम समझ के चलो। आप जो भी काम कर रहे हो, आपको लगता है मैं पूरा दिन हार्डवर्क करता हूँ, पूरे दिन काम कर रहा हूँ, उसके बाद में भी मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों आपकी जो मेहनत कर रहे हो उसमें अभी भी कमजोरी है। उस कमजोरी को पहचानो, उस कमजोरी से बाहर निकलो, जब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं 500 रुपए पर डे कमा रहा हूँ, 1,000 रुपए पर डे कमा रहा हूँ, उससे मेरा जीवन बदल सकता है। नहीं बदल सकता है दोस्तों। 500 से 1,000 में आओगे, 1,000 से 2,000 में आओगे तो आपका जीवन नहीं बदल सकता। उसके लिए आपका विजन आपको बनाना पड़ेगा, आपका धैर्य आपको रखना पड़ेगा, धैर्य के साथ में जो चुनौतियां मिल रही है उसका सामना करना जरूर पड़ेगा। जब जाके आपकी जो रंग आप चाहते हो अपने जीवन के अंदर वो मिल पाएगा। कड़ी मेहनत वो नहीं होती है, कड़ी मेहनत तो एक गधा भी करता है, पूरे दिन उसके ऊपर बोझ दोगे तब भी वो उतना का उतना गधा ही बना रहता है। लेकिन जब आप उस चीज को स्मार्टली रूप से देखते हो, स्मार्टली रूप से उसको समझते हो कि मैं इस मेहनत को कैसे स्मार्टली वक्त दूं, जो काम मैं 8 घंटे के अंदर कर सकता हूं उसको मैं 2 घंटे के अंदर करके दिखा दूं, तब स्मार्ट वर्क से ही आपके पास में समय बचेगा। और स्मार्ट वर्क से ही समय जब बचेगा तब आप आगे के रास्ते अपने आप को देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, स्मार्ट तरीके से कड़ी मेहनत करनी है। वो मेहनत नहीं करनी कि कोई काम लेके बैठ गए तो उसके अंदर पूरा दिन लगा दिया है। गरीब से अमीर बनने के रास्ते यही होते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसको स्मार्ट वर्क से किया जाए, उन घंटों को कम किया जाए कि जो घंटे अगर अपन 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे यूज कर रहे हैं उसको हम लोग 3 घंटे 4 घंटे के अंदर लाए और बाकी जो समय बचा उसको दूसरे काम के अंदर दें। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान दें कि कड़ी मेहनत जो कर रहे हैं वो कड़ी मेहनत पूरे समय की नहीं करनी है, कड़ी मेहनत को स्किल के दम के ऊपर हमें कम करना है। दूसरी चीज, गरीब इंसान को सबसे पहले ये सोचना जरूरी है कि आज मैं 40 साल का हो चुका हूं, अगर मैं 60 साल का हो चुका हूं तो मेरे पास में शिक्षा की
हवाव रहा था, वो शिक्षा का हवाव आने वाली जनरेशन को मैं नहीं दूं। अगर आने वाली जनरेशन को भी मैंने शिक्षा का हवाव दिया तो जिस उम्र से, जिस लाइफ स्टाइल से मैंने अपना जीवन जिया है, आने वाली जनरेशन भी उसी लाइफ स्टाइल से जिएगी। तो सबसे पहला जो काम करना है, भले ही सरकारी स्कूल में पढ़ाना है, भले ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, भले ही घर पे पढ़ाना है, लेकिन शिक्षा के मामले में मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। शिक्षा जितनी मुझे मिलती है या मेरे परिवार को मिलती है या मेरे बच्चों को मिलती है, तो वो शिक्षा का काम मैं जरूर करूंगा। ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। तीसरा काम क्या करना है हमें? तीसरा काम करना है बचत और निवेश। जब हमारे पास में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो अपन कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं या बचत कर रहे हैं, ये कंपल्सरी होना चाहिए। जिस दिन पैसा है उस दिन भी होना चाहिए, जिस दिन पैसा नहीं है उस दिन भी होना चाहिए। अब पैसा नहीं है उस दिन क्या करें? जो है उसके अंदर से बचत करना स्टार्ट करो। 20,000 की सैलरी कमा रहे हो, 50,000 की सैलरी कमा रहे हो, लाख रुपए की सैलरी कमा रहे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ सेविंग होनी चाहिए, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। SIP के रूप में इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस करने के लिए आपकी बचत हो, आपको आगे का विजन है आपका बड़ा बिजनेस करने का, उसके लिए बचत हो, आपके बच्चों का प्लान, फ्यूचर प्लान करना है या घर की परिस्थितियों को बदलना है, उसके लिए बचत हो। लेकिन बचत और इन्वेस्टमेंट हमेशा जारी रहने चाहिए। जब हम लोग जिस दिन अपने बिजनेस के अंदर, जिस दिन अपनी नौकरी के अंदर उतरते हैं, उस दिन से लेके अंतिम दिन तक हमें अपने बिजनेस के अंदर या अपनी नौकरी के अंदर बचाते हुए चलना है कि उसका लिए अपना फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो ये चीज ध्यान रखनी है। चौथी चीज जब निकल के आती है वो है स्किल डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, हम अपने जीवन के अंदर हमेशा कहीं ना कहीं एक काम के पीछे लगे रहते हैं। हमें सुबह 9 बजे उठना है, ऑफिस जाना है, फिर रात को 9 बजे वापस से आना है, खाना खाना है, दोस्तों के साथ बैठना है, परिवार के साथ बैठना है। हम हमारा जीवन इसी के अंदर निकाल रहे हैं। लेकिन उनमें से 1 घंटा ऐसा निकालना जरूरी कि अपनी स्किल डेवलपमेंट अपन कर सके, अपने आप का विकास कर सके, जब जाके हम कहीं ना कहीं दूसरे काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो पाएंगे। हम क्या चाहते हैं? हम वो चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हो उस काम से अगर भरपाई पूरी नहीं हो रही है तो दूसरे काम के अंदर मूव हो। लेकिन वो मूव कैसे हो सकते हो? वो हो सकते हो एजुकेशन के दम पे, अपनी सेविंग के दम पे, अपनी स्किल डेवलपमेंट के दम पे ही हम दूसरे काम पे मूव हो सकते हैं। हमारे पास में रोज ग्राहक आते हैं, मैं उनसे ही सीखता हूं कि उनकी परिस्थिति का कैसी है, उसी के आधार पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। लेकिन आप जानते हो कि कोई भी वीडियो बनाने के पीछे का लॉजिक क्या होता है? पीछे का लॉजिक ये होता है कि ये जो समस्या है वो बहुत लोगों के पास में भी होगी, इसी आधार पे हम लोग ये वीडियो बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अपनी स्किल को मजबूत कीजिए, अपने अपने काम को मजबूत कीजिए, जब जाके आप कहीं ना कहीं कुछ अलग करके दिखा सकते हो। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, घर के रूप से, व्यवसायिक रूप से अगर अलग होना है तो आपको कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा। अब गरीब आदमी को बाहर अगर निकलना है तो उसके लिए सबसे अच्छा पॉइंट होता है जिस लोगों के साथ में बैठे हो। अगर कोई इंसान 5,000 रुपया कमा रहा है पर डे का और 5,000 वाले लोगों के साथ बैठता है तो उसको रोज 5,000 वाला ही ज्ञान मिलेगा। अगर 5,000 कमाने वाला 5 लाख के पास में बैठेगा तो उसको 5 लाख जैसा ज्ञान मिलेगा। अगर वही 5,000 वाला व्यक्ति 5 करोड़ वाले के पास में बैठता है तो 5 करोड़ का ज्ञान मिलेगा। तो अपनी नेटवर्किंग इतनी लोगों से अच्छी रखो। आप देखते होंगे, सुनते भी होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, लोग चाय पीते हैं 500-1000 रुपए की, वो बड़ी बड़ी होटलों में जाता है, जेब के अंदर पैसा 500 रुपए है और 500 रुपए की वो चाय पी के आता है। वो क्यों पी के आता है? वो ये देखता है कि बड़े लोग कैसे काम करते हैं, बड़े लोग कैसे वर्किंग करते हैं, उनके साथ मैं कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ। बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में जाता है, उसके पास में घर पे खाने के पैसे नहीं होते, लेकिन वो ये सोचता है कि मैं बड़े लोगों से मिलूंगा तो कुछ सीखूंगा, तब जाके मैं एग्जीक्यूशन में ला सकता हूँ उस चीज को। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए कि अपनी नेटवर्किंग अगर बनानी है तो नेटवर्किंग के लिए बड़े बड़े लोगों से मिलना सीखिए, जब जाके आपका काम ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा। तो ये सारे टॉपिक्स आप बिल्कुल ध्यान में रखोगे, तब जाके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। एक टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं आपको, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज आपको पता है क्या चीज होती है? उसके अंदर सबसे बड़ी चीज होती है पॉजिटिविटी। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है तो आप कोई भी कार्य जो मैंने आज के इस टॉपिक के अंदर बताए हैं वो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। पेशेंस और पॉजिटिविटी के दम पे आप सब काम कर सकते हो। आपका विजन क्लियर है कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, आज नहीं कल बनूंगा लेकिन बनूंगा जरूर, ये आपका क्लियर है। दूसरी चीज, आप पॉजिटिव कितने हो अपने काम के प्रति और पेशेंस कितना रखते हो अपने काम के प्रति, ये सब कुछ डिपेंड करता है
आपकी गरीबी से अमीरी की ओर ले जाने के लिए। इंसान जो है वो गरीब हो सकता है, गरीब पैदा हो सकता है, लेकिन मरना गरीब है ये इंसान के ऊपर निर्धारित करता है। इसलिए बोलता हूं कि अगर आप चाहते हो कोई बड़ा बिजनेस करना, कोई काम करना, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। आप चाहते हो, आपके पास में ये विजन है, आपके पास में ये माइंडसेट है, आपके पास में ये मॉडल है, आप हमारे साथ शेयर करके हम आपको आगे ले जा सकते हैं, हर स्टेज के ऊपर आगे ले जा सकते हैं। इसलिए बार बार मैं कहता रहता हूं कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़िए, अपने बिजनेस का मॉडल बनाइए, अपने बिजनेस के साथ में ग्रो करने के लिए आप शुरुआत कीजिए। आप जो बिजनेस करना चाहते हो कपड़ों के रिगार्डिंग, आप सोचते हो कि मुझे कपड़ों के अंदर साड़ी का बिजनेस करना है, सूट का बिजनेस करना है, कुर्ती का बिजनेस करना है, 25,000 से बिजनेस स्टार्ट करना है, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट कीजिए दोस्तों। जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे पाओगे और अच्छे मुकाम से आपके पास में रास्ते खुलते जाएंगे। इन्हीं रास्तों के अंदर आपका सफर तय होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिए, गरीबी से अमीरी बनने के लिए हमेशा पॉजिटिविटी ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए। बिजनेस करने वाले जो सिखा रहे हैं आप उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, अपने मॉडल को बताइए, अपने विचारों को रखिए। जब जाके आप कहीं ना कहीं उस जो आप जंजाल में फंसे हो, उस चक्री में जो फंसे हो, उस चक्री से बाहर आओगे दोस्तों। तो ये सिंपल सी बातें थी आज के इस वीडियो में के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लोगों को शेयर करें, बातचीत बताएं, लोगों को बताएं कि हम लोग कहाँ से सीखते हैं, हमें कहाँ से इतना अच्छा ज्ञान मिलता है, जब जाके हम अपने जीवन में बदलाव कर पाते हैं। एक आपका दिया हुआ ज्ञान और एक आपका दिया हुआ रोशनी कईयों की रोशनी को बदल सकता है दोस्तों। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और कपड़ों का अगर बिजनेस करना है तो केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ जुड़कर व्यापार कर सकते हो दोस्तों। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।